This is your school, right? Why don't you come in? She is already appointed. Today is the first day. So you are sitting inside and you are looking outside. जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कल्पना बौद्ध, महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड से एक मामला सामने आया है, प्रयागराज का है और एक स्कूल का मामला है। बिशप जॉनसन स्कूल का नाम है और स्कूल में एक प्रिंसिपल के पद पर एक महिला तैनात है और उसी स्कूल के जो कर्मचारी हैं और दो महिलाएं हैं वो साथ में मिलकर के आती हैं और अचानक से जो प्रिंसिपल का ऑफिस है और जहां पर वो प्रिंसिपल महिला बैठी हुई उसके दरवाजे को अचानक से खोलते और अंदर सारे घुसते हैं और बैठी हुई जो प्रिंसिपल महिला है उसके साथ बदसलूक करने लगते और बदसलूकी इस तरीके की करते हैं उसके साथ में कि खींचातानी करते हैं कुर्सी की और उसको सब मिल करके वो लोग की कुर्सी से उसको नीचे गिरा देते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं बुरी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहन बेटियां कहीं पर भी किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं है और वहीं पर एक तीसरी महिला और भी होती है जो उनकी चहती महिला है, उसको उस प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठा देते हैं। वह लोग और बिठा करके तालियां बजाते हैं, उस महिला को धक्के मार के अलग कर देते हैं जो एक साइड कोने में खड़ी होकर के अपनी बेइज्जती अपमान को सहते हुए वहां पर मायूस होकर खड़ी हो जाती हैं और तीसरी महिला को बिठा करके तालियां बजाते हैं। तो क्या हमारी कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके साथ बदसलूकी की जा रही है उस ऑफिस के अंदर और स्कूल के अंदर। क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों को स्कूल से नहीं निकालना चाहिए? लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको इसीलिए तैयार किया जाता है बहन बेटियों का मनोबल तोड़ने के लिए कि जो बहन बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं, तो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि जिससे कि अगर कोई भी महिला कुछ करने की सोचे, आगे बढ़ने की सोचे, तो वो ऐसी वीडियो को, ऐसी हादसों को देख करके वो घर से निकलने की सोचे भी ना, अपनी जो प्रतिभा है वो दबा करके घरों के अंदर बैठ रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है सरकारों के द्वारा और वो आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि इन पे ना बिल्डोजर इनके घरों पर चलेगा, ना इन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई जिन पर होगी वो दूसरे ही लोग होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होंगे, क्योंकि वो बने ही इसलिए। ऐसे लोगों को बचाने के लिए ऐसे हमारे समाज में लोग हैं, क्योंकि उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। जब ऐसे अपराधियों को बचाना होता है तो कार्रवाई हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर की जाती है, जिनको जेलों में ठूस दिया जाता है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे अपराधियों को बचा लिया जाता है। यही चल रहा है इस गवर्नमेंट सरकार में यूपी के, क्योंकि इनके घरों पर न बिल्डोजर चलेगा, न इन पर कार्रवाई होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी करने में 1% भी नहीं चूकती है। हमारी बहन बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट सरकार बहुत बड़े बड़े बातें करती है, कहती है कि हमारे राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कि कोई आंख उठा के नहीं अपराधी देख सकता है। तो हम पूछना चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट से कि ये कौन है? ये अपराधी नहीं है, फिर कौन है? आंखों पे पट्टी बंध रही है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये नहीं दिखेगा। तो हम उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग घरों में बैठकर के आंखों में पट्टी बांध करके अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से हादसे होते देखते रहते हैं, जो उनको शर्म तक भी नहीं आती है, कि हमें इस गवर्नमेंट सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और हमें राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार की बस की नहीं रही है शासन चलाना। और
ऐसे अपराधियों को काबू पाना। तो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करिए और इस सरकार का बहिष्कार करिए, नहीं तो आए दिन इस तरीके से आपकी बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, होती रहेंगी। आप मुख बन के बैठे हैं तो बैठे रहिए, और हाथ पे हाथ रख के बैठना है तो बैठे रहिए, और अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ इस तरीके से उनकी रूह भरी अस्मिता को नोचते हुए आप देखिए रोज के रोज, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना इस तरीके से यूपी के अंदर होती है और शासन प्रशासन सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधे हुए बैठा है, उसको ऐसी घटनाओं पर उसकी नजर नहीं पड़ती।